हिमाचल में अगले 2 दिन खतरे से खाली नहीं, बड़ी तबाही की आशंका। 5 जिलों के लिए 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। मॉनसून के 39 दिनों में हुई 150 से अधिक मौतें, 800 करोड़ की तबाही। पिछले 48 घंटों से हिमाचल में बारिश का दौर जारी है और इस बारिश ने एक बार फिर पूरे प्रदेश को मुश्किल में डाल दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं सड़कें बंद हो रही है, तो कहीं बिजली और पानी की सप्लाई प्रभावित है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है और आने वाले 2 दिन हिमाचल के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। इसी बीच शनिवार सुबह चंबा जिले से भी बहुत दुखद खबर सामने आई है। बैरागढ़ से चंबा जा रही एक निजी बस चलूंज मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 यात्री घायल हो गए हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य चलाया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी हादसे के बाद मॉनसून के दौरान जान गंवाने वालों का आंकड़ा अब 150 के पार पहुंच चुका है। लेकिन चिंता सिर्फ इस हादसे की नहीं बल्कि आने वाले मौसम की भी है। मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त के लिए हिमाचल के 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 10 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिले में भारी बारिश की सबसे ज्यादा आशंका जताई गई है। वहीं 11 अगस्त को चंबा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिले के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 13 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही गरज चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। यानी आने वाले 5 दिन अभी भी राहत नहीं लाने वाले। लेकिन इस बार मौसम विभाग ने सिर्फ अगले 2 या 3 दिन का नहीं बल्कि अगले 2 हफ्ते का भी अनुमान जारी किया है। विस्तारित पूर्वानुमान के मुताबिक 14 अगस्त से 20 अगस्त के बीच हिमाचल में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बारिश खत्म हो जाएगी, बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में एक जैसी बारिश नहीं होगी। कुछ इलाकों में सामान्य या उससे कम बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि कुछ जिलों में बीच बीच में भारी बारिश आ सकती है। यानी आने वाले दिनों में एक ही समय पर हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में मौसम की बिल्कुल अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक इसकी एक अलग वजह एल नीनियो के असर को भी मान रहा है। इसे आसान भाषा में समझे तो एल नीनियो का मतलब बारिश बंद होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका असर इस बात पर पड़ सकता है कि बारिश कहां ज्यादा होगी और कहां कम होगी। यानी एक जिले में बादल जमकर बरस सकते हैं, जबकि उससे सटे दूसरे जिले में सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा सकती है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार लोगों से रोजाना मौसम अपडेट देखने और बिना जानकारी के लंबी यात्रा से बचने की सलाह दे रहा है। लेकिन अगर अब तक मौसम की तस्वीर देखें तो हालात पहले से कहीं ज्यादा चिंताजनक दिखाई देते हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र यानी SEOC की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अगस्त तक 38 दिनों में 142 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद लगातार हो रहे हादसों और अब चंबा बस दुर्घटना सहित अन्य घटनाओं को जोड़े तो मॉनसून के दौरान जान गंवाने वालों की संख्या 150 के पार हो चुकी है। यानी इस बार का मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं लेकर आ रहा बल्कि लगातार जानलेवा साबित भी हो रहा है। अगर नुकसान की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में मॉनसून करीब 797 करोड़ 87 लाख रुपए की तबाही मचा चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। अकेले PWD को करीब 592 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं जल शक्ति विभाग को लगभग 187 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। इसके अलावा बिजली, शिक्षा और दूसरे सरकारी विभाग भी इस आपदा की चपेट में आए हैं। सरकारी ढांचे के साथ साथ हजारों परिवार भी इस मॉनसून की मार झेल रहे हैं। कई पक्के और कच्चे मकान पूरी तरह से ढह चुके हैं। सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गौशालाएं तबाह हुई है, पशुधन की हानि हुई है और खेती बागवानी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आज की ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो प्रदेश में हालात अभी भी सामान्य नहीं है। शनिवार सुबह तक हिमाचल में 185 सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी है। 104 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है और 77 पेयजल योजनाएं प्रभावित है। यानी कई इलाकों में लोगों को एक साथ बिजली, सड़क और पानी तीनों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में दिखाई दे रहा है, जहां अकेले 92 सड़कें बंद है। कुल्लू में 48, शिमला और चंबा में 14 और सिरमौर में 9 सड़कें अभी भी बंद पड़ी है। बिजली व्यवस्था की बात करें तो कुल्लू में सबसे ज्यादा 53 ट्रांसफार्मर प्रभावित है, जबकि सिरमौर में 55 पेयजल योजनाएं बाधित हुई हैं। लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग की टीमें लगातार बहाली के कार्य में जुटी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन राहत कार्यों को भी चुनौती दे रहे हैं। कई जगह मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है, जबकि कई स्थानों पर पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 48.1 मिलीमीटर बारिश धर्मशाला में रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा बजौरा में 31.5 मिलीमीटर, मनाली में 22 मिलीमीटर, मंडी के सलापड़ में 21.8 मिलीमीटर और शिमला में करीब 15 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश का असर धार्मिक यात्राओं पर भी पड़ा है। किन्नौर में प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा लगातार दूसरे दिन भी शुरू नहीं हो सकी। खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने यात्रा स्थगित रखी है। मौसम साफ होने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। बारिश की वजह से पूरे प्रदेश के तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश का औसतन अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। केलांग, भुंतर, चंबा और मनाली जैसे इलाकों में तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को अगस्त में भी ठंड का एहसास होने लगा है। दिलचस्प बात यह है कि अगस्त की शुरुआत में मॉनसून थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तेज बारिश ने बारिश के आंकड़ों की तस्वीर बिल्कुल बदल दी है। एक दिन में सामान्य से करीब 72% अधिक बारिश दर्ज होने के कारण अगस्त महीने की बारिश का घाटा काफी कम हो गया है। हालांकि पूरे मॉनसून सीजन की बात करें तो प्रदेश में अभी भी सामान्य से करीब 6% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। यानी आंकड़े भले ही संतुलित दिख रहे हों, लेकिन जमीन पर बारिश का वितरण अभी भी असमान बना हुआ है। यही वजह है कि मौसम विभाग और प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। अगर बहुत जरूरी ना हो तो अगले कुछ दिनों तक लंबी यात्रा करने से बचें। नदी नालों, खड्डों और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पास बिल्कुल ना जाएं। पहाड़ी रास्तों पर वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और घर से निकलने से पहले मौसम और सड़क की ताजा जानकारी जरूर ले लें। फिलहाल मौसम विभाग के संकेत साफ है, अगले 2 दिन हिमाचल के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए कभी भी चेतावनी को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके जिले में इस समय मौसम का क्या हाल है। क्या वहां भी लगातार बारिश हो रही है या मौसम साफ है? अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।